अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई हो। वैसे अब आजकल अच्छी नर्सेस कहाँ मिलती हैं, बहुत मुश्किल हो गया है ये। अम्मी, आजाद बेगम आपको बुला रही हैं। मैं तो बारान साहब के लिए कॉफी बना रही थी। लेकिन बेटी, क्या तुम अपने शौहर के लिए कॉफी बना दोगी? वैसे डॉक्टर साहब है बहुत हैंडसम। इतनी छोटी एज में अपने प्रोफेशन के एक्सपर्ट बन गए हैं। लगता है तुम दोनों काफी करीब हो एक दूसरे के, यानी ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। क्या मालूम तुम्हें देखते हुए उनकी नजरों में नॉर्मल टीचर वाली बात ना आती हो। खबरदार। अरे मैंने क्या कहा? मतलब जाहिर है कि तुम उनके लिए स्पेशल स्टूडेंट हो। मैं तो बस तारीफ कर रही हूँ तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन घटिया बातों को नहीं समझ रही हूँ? मैं सब समझती हूँ। अपनी जबान संभाल कर रखो और हद में रहो अपनी। अरे बिल्कुल गलत समझी हो तुम। कैसी बातें कर रही हो? अब तो लगता है वाकई दाल में कुछ काला है। मैं तो बस एक अच्छी बात कह रही थी और उल्टा मुझे इल्जाम मिल गया। अजीब बात है। मुझे सब पता है तुम ये क्या और क्यों कर रही हो। अगर गुस्सा सिर्फ उस कॉफी की वजह से है तो बारान के लिए तुम ही बना लो। कुछ हुआ है क्या? क्या रिश्ता है तुम्हारा? उससे ताल्लुक क्या है? लगता क्या है तुम्हारा? बोलो। तुम दोनों इस छत तले इश्क लड़ा रहे हो, मेरे खानदान का नाम अपने साथ लगाकर मेरे घर में मेरी छत तले एक दूसरे को पैगाम दे रहे हो। सही से छुपा नहीं सकी तुम इसे। क्या है ये सब? बोलो, बताओ मुझे। कुछ हुआ है ना? बताओ मुझे। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना रही थी। तुमने क्या कहा है उससे? किससे? दिलान से? मैंने कुछ नहीं कहा। उससे क्यों कुछ कहूंगी? उसके बरक्स दिलान ने। हर किसी को अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम मेरी दादी जान के मेहमान हो, तो मेहमान बनकर रहो। अगर हद से बढ़ोगी
तो फिर मैं भी उसके मुताबिक ही बर्ताव करूंगा। वो इस घर की मालिकन है, उसके बारे में कुछ गलत कहना गोया मुझे गलत कहना होगा। कोई उसे परेशान करेगा तो वो मुझे परेशान करेगा। तुम्हारी आवाजें सुनकर दौड़ी चली आई। क्या हो रही है बेटी? क्या तुम ठीक हो बेटी? बहुत थक गई हूँ अम्मा चाचा। हर वक्त की इल्जाम तराशियों से थक गई हूँ मैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं। इस घर में मेरी जगह नहीं बनेगी। जानती हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। मैं एक ऐसी जगह पर रह रही हूं जहां से मेरा ताल्लुक ही नहीं, बल्कि कभी कभी तो सांस भी नहीं ले पाती हूं। बस घुटन और कुछ नहीं। मेरी जिंदगी अब यही है। जिंदगी बस एक रास्ता है बेटी, पैदा होने और मरने के बीच का, जिसका आगाज भी तय और अंजाम भी। लेकिन इस रास्ते पे कैसे चलना है ये तुम्हारा इंतखाब है। तुम थक गई हो, ये सही है। हाँ, रास्ते पे चलने से इंसान थक ही जाता है बेटी, क्योंकि रास्ता कभी भी सीधा और उतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। सामने बहुत पत्थर तो आएंगे जिनसे पांव जख्मी भी होंगे, बुरे लोग आएंगे, दिल भी जख्मी होगा, रुकावटें आएंगी, उम्मीदें भी जख्मी होंगी। लेकिन तुम उस रास्ते पर कभी भी अकेली और तन्हा नहीं हो, ये याद रखना और सब्र रखना। अल्लाह ने हमें ऐसा साथी दिया है जिसके बगैर हम चंद ही कदम चलने के बाद लड़खड़ाकर गिर जाएंगे, और तुम अपने जख्मों को सब्र से भर दोगी और उन रुकावटों को भी तुम पार कर लोगी, क्योंकि सब्र करने वालों का अंजाम अच्छा होता है। ये कहने वाले भी इसी रास्ते से गुजरे, इसलिए कहा मैंने। ये बात मामूली ना समझना और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, क्योंकि हकीकत ना उन पत्थरों के अंदर है, ना उन बुरे लोगों में, ना उन रुकावटों में। हकीकत तुम्हें सलामती तक पहुंचाने वाले सब्र में है। इसे अपने दिल में बिठा लो और अपने रास्ते पर चलती रहो। सिमत की फिक्र भूल जाओ। फिलहाल तुम्हारे अंदर और बारान बेटे में यह खूबी मौजूद है कि तुम रास्ता नहीं भटकोगे।
तुम उनमें से नहीं जो रास्ता खो दें। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों